वस्त्रों का ढेर जाति डाला। बड़े बड़े पहलवानों के, राजाओं के वस्त्र जब बच्चों के अंगों में ढीले ढाले होते हैं और पहनना भी तो नहीं आता है, जामे का पाजामा बना लिया, पाजामे का जामा बना लिया, साफे की साफी बना ली, यही नहीं पता है कौन सा वस्त्र कहाँ पर पहना जाता है। उल्टे टेढ़े वस्त्र पहन लिए और पहन करके आगे चले तो एक दर्जी से भेंट होती है। दर्जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। भगवान ने आशीर्वचन दिया। दर्जी कहने लगा, प्रभु आपके वस्त्र क्या मैं ठीक कर सकता हूँ? भगवान बोले, क्यों नहीं, ये तो तुम्हारी महान कृपा होगी अगर हमारे वस्त्रों को ठीक कर दो। तो दर्जी ने वो ढीले ढाले वस्त्र थे वो नाप से बना दिए, सभी को फिटफाट सिल करके पहना दिए और भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी को अभयदान प्रदान किया और आशीर्वाद दिया और कहा धन धन से हमेशा फूलो फूलो। ऐसा आशीर्वचन देकर के भगवान बलदाऊ दामा छदामी मनसुखा बलवीर सभी साथियों को लेकर के आगे बढ़े और आगे जब बढ़े तो देखा भोजराज कंस का माली है जो हाथ में पुष्प की मालाएं लिए हुए आ रहा था। भगवान को पहचाना, प्रणाम किया और कहा प्रभु क्या एक माला, एक पुष्प माला हमारी भी स्वीकार कर लेंगे? भगवान बोले क्यों नहीं। सुदामा नाम के माली ने भगवान की गर्दन में फूलों की माला डाली। भगवान ने सुदामा माली को भी आशीर्वचन दिया, सर पर हाथ घुमाया और सभी को मालाएं पहनाई। सुदामा माली को वरदान देने के बाद और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो देखा एक स्त्री आ रही है जो बड़ी कुरूप है, टेढ़ी होकर के चलती है जिससे सीधा चला भी नहीं जाता। कभी इस स्त्री के विषय में लिखता है, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ी, अरे ब्रह्मा ने इसको सृजा था, तीन जगह से टेढ़ी वो इसलिए नाम ही कुबिजा था। ऐसा लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने सारे कुरूप को, सारे कूड़ा करकट को जो बच गया सृष्टि के बाद में उसकी कुंडला बना दी। तीन जगह से पक है, टेढ़ी है, कुंडली थी और कुरूपा थी, इस पर टेढ़ी थी, इस पर लेकिन उसने जौहर खाबो परम भक्त थी रतबर की।
भगवान ने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आई, कुरूप भी है, काली भी है। इसके पास वो भगवान की महिमा है, किसी को रूप बहुत सुंदर दे देता है। इसीलिए कहते हैं सुंदरता भी भगवान का स्वरूप हुआ करती है। हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के गुजरी और भगवान कृष्ण ने जैसे ही इस स्त्री को देखा तो पहले ही बोल पड़े। दाऊ कहने लगे, बोले तुझे मना किया गया था, किसी से बात नहीं करेगा, मगर तू बड़ा बेशर्म है, तुम्हें लाज नहीं आती कान्हा। भगवान बोले, और देख करके मोहन बोले हैं, और मृगनयनी कहाँ जा रही हो। भगवान बोले, अरे मृगनयनी तुम कहाँ जा रही हो। भगवान को जो मन से सुंदर होता है वही सुंदर लगता है, और जो शरीर से सुंदर होता है वो कभी सुंदर नहीं लगता। इसलिए भगवान ने सत्य बात कही। मृगनयनी देख करके मोहन बोले हैं, मृगनयनी कहाँ जा रही हो। सुखदेवी कहाँ जा रही हो। सुखदेवी कहाँ जा रही हो। चंदन में से कुछ हिस्सा, ये देवी तुम्हारे हाथ में जो चंदन की कटोरी है, ये मैं जानता हूँ कि तुम महाराज कंस का तिलक करने जा रही हो, लेकिन इस चंदन में से कुछ हिस्सा मुझको भी देवी दिए जाओ। मोहन की कफन लिए जाओ, इतना एहसान किए जाओ। भगवान ने कहा, आए मृगनयनी कहाँ जा रही हो। और मृगनयनी किसे कहा जाता है। दुनिया में, दुनिया के जीवों में, सांसारिक जीवों में आंख सबसे सुंदर हिरण की बताई जाती है। हिरण की आंख सुंदर होती है तो भगवान ने उसकी आंख को हिरण की आंख से तुलना कर दी। बोले, आए मृगनयनी तुम कहाँ जा रही हो। अब जितने भी बाल है वो सोच रहे हैं कि इतनी कुरूप स्त्री है, 3 जगह से टेढ़ी है, ये इसे मृगनयनी बोल रहे हैं। बोले, सुखदेवी कहाँ जा रही हो। अरे सुख को प्रदान करने वाली देवी तुम कहाँ जा रही हो। एक शब्द और भी कह दिया, कहा पिकबैनी कहाँ जा रही हो। पिक माने आप लोग जानते हैं क्या होता है। कोयल, कोयल की आवाज सबसे मीठी होती है, सुरीली होती है, मधुर होती है। भगवान कहते हैं, ऐ कोयल की आवाज वाली तुम कहाँ जा रही हो। मैं ये जानता हूं
कि तुम महाराज का तिलक करने जा रही हो, क्या इस तिलक में से कुछ हिस्सा हमारा भी हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। भगवान को पहचाना, अकुला कर हरि चरण पर लौट गई वो नारी, हाथ जोड़ कहने लगी हे पीस बिहारी। भगवान के चरणों पर गिर जाती और कहती हे विश्व बिहारी, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद, हे छवि भूषण, हे श्री सजन, हे शोभा निधान, हे केहरिगामी, हे कमल नयन, हे सर्वंतर्यामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। आप जो भी कहते हैं हमें स्वीकार है। चंदन लगा दो। चंदन लगाने के लिए जैसे ही कुब्जा आगे बढ़ी तो भगवान से मनसुख बोला, दादा, जिसे दादा कहते हैं वो मनसुख दादा कहता है, कन्हैया अरे पीछे हट जा, तू इसे चंदन लगवाएगा क्या? कितनी कुरूपा है, कितनी गंदी है, छी छी तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, हे भाई, ये अंदर से बड़ी ही स्वरूप है, इसका मन बड़ा ही पवित्र है, ऊपर से तुम्हें ये कुरूप जरूर लगती है लेकिन अंतरात्मा से पवित्र है। हमारी ये भक्ति है, इसलिए हमारा भक्त कैसा भी हो, हमें अपने भक्त के मन पर हमारा ध्यान जाता है। जब हमारा भक्त मन से पवित्र होता है तभी हमारा भक्त हमारी भक्ति का अधिकारी होता है। और मनाए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो लिखा है, मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। जिसने अपने मन को बांध लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, वो वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। जिसने अपने मन को बस में किया हो, और जिसने अपने मन को बस में नहीं किया वो चाहे 1000 जन्म ले ले लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति हो ही नहीं सकती। मना ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण है। मन बस में है तो मुक्ति है, और मन बस में नहीं है तो मुक्ति कदापि नहीं है। चाहे जितने बार जिंदा हो जाओ, चाहे जितने बार मर जाओ, जीवन मरण में बार बार आना पड़ता है। संसार सागर में प्रकृति का एक चिरंतन नियम है, आवागमन लगा रहता है। जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, लेकिन जब मानव की योनि को प्राप्त होता है तो मानव की योनि को प्राप्त करके मनुष्य यदि भगवान का भजन नहीं करता है, सदाचार और शिष्टाचार का पालन नहीं करता है, धर्म पर नहीं चलता है, तो फिर मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा समझाकर के भगवान कृष्ण ने कुब्जा से कहा, मेरे चंदन लगा दो, तुम्हारा एहसान होगा। कुब्जा आगे बढ़ी, कटोरी से चंदन लिया और भगवान ने दाहिना पैर कुब्जा का अपने दाहिने पैर से दबाया और एक हाथ थोड़ी से लगाया और कुब्जा को 3 बार झटके मारे, 3 जगह से जो टेढ़ी थी तो सीधा कर दिया। चमत्कार हो गया। अब कुब्जा नहीं रही, अब कुब्जा की वेशभूषा बदल गई। अब ऐसा करिश्मा हुआ, सभी ग्वालवाल सभी साथी देख रहे थे। मोहन के हाथी लगाते ही
कुबड़ी मिट करी छठी बानी। मोहन के हाथ लगाते ही वो बिगाड़ करी छठी बानी। फट गया यकायक करता जागो देवी देवी समान हुई। भगवान ने जैसे ही 3 झटकों से बदन को सीधा कर दिया तो एक सुंदर स्त्री बन गई। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कुब्जा के समान कोई स्त्री नहीं, ऐसा रूप दिया। और जैसे ही रूपवान हुई तो जितने ग्वाल बाल थे आश्चर्यचकित हो गए। अब सभी आगे बढ़ने लगे, हमारे भी चंदन लगा दो, हमारे भी चंदन लगा दो। सब अपना सर अपना मस्तक आगे निकाल के आ गए। भगवान बोले अभी तो तुम लोग कहते थे कि इसके हाथ के छुए बेर नहीं खाना चाहिए, चने नहीं चबाना चाहिए, अब तुम मस्तक आगे बढ़ा रहे हो चंदन लगवाने के लिए। अब क्या हो गया? इसका मतलब है तुमको चमड़े की पहचान है, तुमको आंतरिक सुंदरता का ज्ञान नहीं है। तुम नहीं जानते हो अंदर से कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मनुष्य और स्त्री की सुंदरता आंतरिक गुणों पर निर्भर करती है। शरीर से कोई सुंदर और कुरूप नहीं होता है, कितना भी कुरूप हो, लेकिन अगर चरित्रवान है, अगर सदाचारी है, अगर धर्मात्मा है, अगर परोपकारी है, अगर एक दूसरे का सम्मान करने वाला है, तो ऐसा मनुष्य संसार में निश्चित रूप से प्रतिष्ठा को पाता है, सम्मान को पाता है, दुनिया में नाम अमर कर जाता है। तुम लोग नहीं जानते ये कौन है, मैं जानता हूं ये अंदर से बड़ी खूबसूरत है, अंदर से ये परम सुंदरी है, इसलिए मैंने इसको पिकबैनी मृगनैनी सुखदेनी उपाधियां दे डाली। खैर कोई बात नहीं, सभी ग्वाल वालों के कुब्जा ने चंदन लगाया, लेकिन कुब्जा का घूंघट पड़ा था। दामा बोलता तेरी शादी हो गई क्या? हाथ से विलास करने लगे। तो कुब्जा ने धीरे से कह दिया कि शादी हो गई है और हमारे जेठ दादा तो सामने खड़े हैं, मैं तो कृष्ण की दासी हूं। यद्यपि कुब्जा ने कहा श्याम मेरे घर चलो, अपने पवित्र कदम हमारी झोपड़ी पर भी डाल दो, पवित्र हो जाएगी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज तुम्हारा दर्शन पाया है, दीदार पाया है। अगर हमारे झोपड़ी पर चल करके अपने कदम रख दो तो मैं और भी धन्य हो जाऊंगी, तुम्हारा उपकार मानूंगी। भगवान बोले देवी अभी हमारे पास वक्त नहीं है, मामा का निमंत्रण है, निमंत्रण में हमें जाना है, हाजिरी तो जरूर लिखाना है, मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। मामा कंस के दरबार में पहुंच गए, जहां पर रंगभूमि सजाई गई है। एक ऊंचे आसन पर धनुष रखा गया है और बड़े बड़े वीर बलवान ऊंचे आसनों पर विद्यमान हैं, बैठे हैं। सभी के बल की परीक्षा होनी है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी थी ना, धनुष यज्ञ था। धनुष को कौन वीर उठाएगा? तो भगवान श्याम सुंदर उस रंग भूमि में गए जहां पर ऊंचे आसन पर धनुष रखा था। लेकिन जैसे रंग भूमि के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने ललकार लगाई, अरे ठहरो, ग्वाल गंवारो, तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो?
दामा कहने लगा, और द्वारपाल जरा जुबान संभाल के बात कर। अगर तू जुबान संभाल के बात नहीं करता है तो एक ही डंडे में मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। तू नहीं जानता है हम कौन हैं। हमारे साथ में जो है ना, ये कौन है जानता है? भगवान श्याम का साथी दामा परिचय बताता है। सूरराज यही, नरराज यही, ब्रजराज यही कहलाए, और श्री वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए। यही सूरराज है, देवताओं के राजा यही है, ब्रजराज यही है, और वृंदावन के राजा भी यही है। तुम्हारी मथुरा में तुम्हारे राजा कंस को मारने के लिए आए हैं। इस शब्दों में कह दिया दामा ने। इसलिए बच्चों का पालन कर, बच्चों का पालन कर, बच्चों का पालन कर। दामा कहता है, दो टके की नौकरी करता है, अपने बच्चे पाल, हम लोगों से तुझे क्या मतलब है? दामा के सुनकर बचन बिहसा पहरेदार, बोला कब से हो गए राजा गोप गमार। अरे गोप गायों को पालने वाले राजा कब से हो गए? हंसने लगा। तुम लोग अपने को राजा कहते हो, लेकिन तुम्हारे विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ, द्वारपाल कहता है। और नब के डर से गोकुल तज दी, हर जंगल में जीवन काट रहे, सारे बत्ती जंगली जीव मथुरा वालों को काट रहे। क्या बकाया है? ग्वाल जमा रही मथुरा वालों पर धाक जमाने आए हैं। छोकरा अकर करके कूलर के तुच्छ पतंगे को ब्रह्मांड सही दिखलाता है। मैं जानता हूँ गूलर के फल में रहने वाला कीड़ा पतंगा यही जानता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा ही है। अरे यो झोपड़ियों के रहने वाले तुम शहंशाह कब से हो गए? एक बात समझ लो, यहाँ पर नंद बाबा की कोई जागीर नहीं है। हो सकता है रिश्ता हो तुम्हारा। भगवान कृष्ण और बलदाऊ खड़े थे, क्रोध आया, पहरेदार को एक ही तमाचे में अलग किया और आगे बढ़ चले। और बोले, हम झोपड़ियों
के पले हुए, अरे शत्रु का माने घटाएंगे। अरे हम जुल्मों को सह सके खूब, अब मन सहने पाएंगे। हम झुके लोरी कदर झुके, जैसे भेड़ी झुकता भरे सोना खेल भरे और कहते कहते ये सब करे याद मेरे और के हरि भक्त कमनिति हुए महाधन के। आगे बढ़े, महाधनुष के पास पहुंच गए। धनुष बड़ा लंबा था। धनुष की लंबाई लिखते हैं कि 18 तार बना धनवा, और नाथ ने उठाया उंगली पर। 18 तार लंबे धनुष को भगवान ने भाग करके उंगली पर उठा दिया। 18 तार बना धनवा, नाथ ने उठाया उंगली पर, कुछ झटका दे कर लचकाया, कुछ देर नचारा उंगली पर। अंगुली पर उठाया, कुछ देर तक धनुष को अंगुली पर नचाया। धन्य बाटे चक्कर खाते ही, तीर चर चर की आवाज हुई, टूट कर धनुष दो टूट हुआ, जय जय की वहाँ पुकार हुई। और धनुष टूटते श्याम कर, टूटते धनुष खंड ले करी बढ़े, राम कभी नहीं। भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, और जैसे धनुष टूटा तो मथुरा के बलवान एकदम भाग खड़े हुए, धावा बोल दिया, मारने के लिए दौड़ पड़े। तो धनुष के खंडों को लेकर के वृंदावन वासी मथुरा वालों से युद्ध करने लगे। और विलंब नहीं लगाया, क्षण भर में प्रभु ने किया उन सब का संहार। गए कंस दरबार में पहुंचे कुछ सरदार, थोड़ी देर में सभी पहलवानों का, सभी बलवानों का खात्मा कर दिया, और सभी बलवानों को मार कर भगवान वहां से जैसे ही आगे बढ़े तो हाहाकार मच गया। एक पहरेदार भाग करके भोजराज कंस के दरबार में जाता है, महाराज गजब हो गया,